वो हम देखेंगे। बट जैसे आपने बोला कि आई थिंक जब फेड ने संकेत, पहले ये रूमर थी, अब बहुत क्लियर हो चुका है, तो अब रूमर्स कंफर्म हो गई हैं, अब शायद कहीं रेट कट आएगा, बड़ा क्लियर मैसेज आ गया है। तो आई थिंक उस एंटिसिपेशन में जो बाजार चला हुआ है कि हाँ रेट कट आएगा, आई थिंक वो दैट जीनी इज नाउ इन द बॉटल, मतलब वो आना ही है, अब ये चीज क्लियर हो गई। तो अब यहाँ से अब नेक्स्ट क्या करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या 22,000 25,200 का ब्रेकआउट करके ये टिक पाएगा? सो वो आई थिंक वो आंसर तो तभी आएगा, नेक्स्ट एक दो दिन में वो आंसर, उस सवाल के जवाब मिलने चाहिए। बट फिलहाल ऐसा लग तो रहा है कि 25,100 25,200 स्पॉट में ये डुएबल है। वहां जाके क्या बिहेव करता है और कैसे ब्रेकआउट करता है या नहीं करता है, ये उस समय डिसाइड करेंगे। बट फिलहाल ट्रेजेक्टरी ऊपर है। बैंक निफ्टी किन्हीं कारणों से वीक बना हुआ है, क्योंकि देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ गया है, बट बैंक निफ्टी का हाई अराउंड 53,900 था, और आज भी आप 51,000 के आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो ये जो घटा हुआ है, या तो बैंक निफ्टी निफ्टी को कैचअप करेगा, जो मैं बोल रहा हूँ काफी दिन से, या तो निफ्टी को बैंक निफ्टी कैचअप करे, या बैंक निफ्टी को निफ्टी नीचे, निफ्टी को बैंक निफ्टी नीचे लेके आए। अब यही दो सूरत है। डिसाइडर आई थिंक 25,200 पे है। तो नेक्स्ट 2 से 3 दिन बिल्कुल ग्लूड रहे, और बिल्कुल बाजार को ध्यान से देखते रहे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये राय है इंडेक्स पे सर्वेंद्र की। और चलिए सवाल लेते हैं कुछ लोगों के मन में जो इस समय सवाल है। कुमार यश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए यश, क्या सवाल है आपका? मेरे पास एक्साइड है 528 के रेट पे लिए हुए हैं, अभी लास्ट मंथ ही लिए हैं। मैं वेट कर सकता हूँ 1 साल तक भी। ओके सर्वेंद्र जी, एक्साइड में 1 साल का इंतजार कर सकते हैं जी 528 में खरीदें। जी जी। देखिए इंतजार तो उन्होंने लेने में भी काफी टाइम लगा दिया। आई थिंक काफी इंतजार के बाद इन्होंने लिया है, और अगर आप देखें तो स्टॉक तकरीबन 200 वाला भी नहीं, 150 वाला 600 हुआ 1 साल 4 महीने में, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। मतलब एक 6-4 गुना स्टॉक ऑलरेडी हुआ है। तो थोड़ा ट्रेड में लेट आए हैं। तो 12 महीने के अवधि से अगर पूछेंगे तो आई थिंक वहां मैं इनको वर्स्ट केस बेस्ट केस मेरा जो लगता है मुझे बता दूं, आई थिंक वर्स्ट केस में यहाँ नीचे में 410 420 के स्तर भी यहाँ पे आपको आते हुए 12 महीने के अंदर दिख सकते हैं। और 12 महीने का बेस्ट केस जो है वो तो 600 के आसपास बना हुआ है। आई थिंक जो इसके हाइज लगे उनके आसपास बना हुआ है। तो आई थिंक न्यूट्रल रिस्क रिवॉर्ड जोन में है करंटली। जितना डाउन साइड है उतना ही अपसाइड लग रहा है। तो फिलहाल तो मैं इनको यही बोलूंगा कि थोड़ा होल्ड रखें, और 1 से 3 महीने में दोबारा इसको रिव्यू करते रहे, और उछालों में थोड़ा अलर्ट रहे, क्योंकि बेस्ट केस जो है 12-18 महीने 24 महीने का वो हो चुका है 600 पे। ओके, एक साइड पे राय बनती दिख रही है। अगला सवाल जेएम दवे का गुरुग्राम से। जेएम साहब जी। सर मेरा बीडीएल में शेयर है सर, 1600 एक मिनट 1676 में, और मजगांव डॉक 558 में सर। ओके, उसको क्या करना चाह रहे हैं? उसको क्या अभी उसमें पोजीशन लेवे? शॉर्ट टर्म से ही लिया था, तो उसमें क्या पोजीशन ले? मतलब क्या डिसीजन लें? हाँ, क्या डिसीजन ले सर? ओके सरवेंद्र जी, पहले बताइए मजगांव डॉक ही चलिए, पहले बताइए क्या करना चाहिए इनको। 5558 में खरीदा है। देखिए इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड लेके बैठे थे, वो अब डिलीवरी बन गया है, या पोजिशनल बन गया है, या पोर्टफोलियो में चला गया है। आई थिंक दोनों स्टॉक काफी चलने के बाद इनकी एंट्री दोनों में लेट है। दोनों अगेन गुड, मे बी गुड स्टॉक, बट फिर वही बैड टाइमिंग यहाँ पे। अब इनको 3 से 6 महीने तो मिनिमम इंतजार करना पड़ेगा इनके दोनों में, इनके भाव आने के लिए। तो अगर वो 6 महीने प्लस के पेशेंस से खड़े रह सकते हैं, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म इन्होंने बोला, तो मेरे हिसाब से तो ऑटोमेटिकली इन्होंने ये बोल दिया मुझे कि जैसे जैसे सेल ऑन राइस पुल बैक्स आते हैं तो आप निकलेंगे, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म व्यू था। बट क्योंकि ट्रेड को ये ऑलरेडी इतना बिगाड़ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अगर 6 महीने का और पेशेंस रखेंगे, 3 से 6 महीने का, तो उसके बाद कहीं भाव आने के चांस है। बट 3 to 6 months मुझे नहीं लगता कि ये कहीं बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं दोनों स्टॉक। तो मैं इनके ऊपर छोड़ता हूं। बट मेरी तो राय रहेगी कि शॉर्ट टर्म ट्रेड को कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं बनाए। तो अभी 6 महीने वेट करें, उसके बाद फिर कॉल लें? 6 महीने वेट देना पड़ेगा कम से कम, अगर इनको अपना भाव चाहिए। बाकी हर महीने पे रिव्यू करना है। जो मैं बोल रहा हूँ सबको वो यही है कि भाई अपने पोर्टफोलियो, अपने अपने ट्रेड्स को हर 1 महीना 15 दिन में रिव्यू करते रहिए। और यहाँ से जो भी आप होराइजन लेके चल रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि अब रेट कट तो आ रहा है, ये बाजार को नोन हो गया है। तो जिन एंटिसिपेशन से बाजार अब इतना चला हुआ है, जब वो फुलफिल हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा वो आगे वाला समय बताएगा। बट मुझे लगता है कि विद इन द लार्जर कंटेक्स्ट उतने रिस्क रिवॉर्ड फिर बचे नहीं, क्योंकि 24,000 वाला निफ्टी 25,000 आ गया, और स्टॉक्स भी जो चलने थे वो चल गए हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहने का समय है, और हर 15 दिन से 1 महीने के बीच में आप अपने चीजों को रिव्यू करते रहें और सवाल पूछते रहें। ये बहुत जरूरी है। ओके,
अलर्ट रहिए और सवाल पूछते रहिए। जी चलिए अगला सवाल है हमारे साथ दवे साहब वापस आ गए गुरुग्राम से। दवे जी बताइए। और 3M इंडिया लिए हैं 38,700 के। 3M इंडिया, यस। पहले तो बताइए क्यों लिया ये, मतलब क्या सोचा, क्या आइडिया क्या था इसके पीछे? बिकॉज इट्स ए गुड कंपनी एंड गुड फाइनेंशियल। बट लिक्विडिटी बहुत कम होती है। हाँ, लिक्विडिटी कम है, अबाउट 1 करोड़ शेयर है फ्लोट में। हाँ, नहीं डेली ट्रेडिंग में भी कम होते हैं। तो आप इसको लंबा रखने के मूड में है क्या? यस यस। 2 4 5 साल रखेंगे? मे बी 1 ईयर। 1 ईयर, ओके। सरवेन जी, 3M इंडिया बहुत ही अच्छी कंपनी, इसमें कोई शक नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियों में से एक है ये। लेकिन 1 साल में अब क्या इनको बढ़िया रिटर्न मिलेगा? 38,700 तो इनकी खरीद है, 35,341 पे चल रहा है अभी। देखिए, सबसे बड़ी दुविधा इन सब स्टॉक्स में ये रहती है कि कभी कभी 1000-2000 शेयर पूरे दिन में ट्रेड होते हैं। एवरेज 3-4 हजार शेयर, मुझे जाके पीछे देख रहा हूँ तो 3-4 हजार एक शेयर एवरेज ट्रेड होते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। बट जब इतनी कम ट्रेडिंग होती है, स्टॉक नो डाउट जब बड़ा है, मतलब फ्लोट कम है, प्राइस बड़ा है, तो पार्टिसिपेशन डेफिनेटली कम हो जाता है। इसीलिए आपको दिखता है कि कंपनियां स्टॉक स्प्लिट और बाकी जो कॉर्पोरेट एक्शंस करती है, स्टॉक स्प्लिट, बोनसेस, ये जब फ्री फ्लोट लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, तो ये यहाँ पे डेफिनेटली कम है, जैसे इनको खुद को मालूम है। तो क्या है, 1-2 दिन खराब भी गया तो काफी डैमेज हो जाता है, या 1-2 दिन अच्छा गया तो काफी अच्छे रिटर्न भी बन सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक अच्छा है, इसमें डाउट नहीं है, और इनके पास, इनकी आवाज से लग रहा है कि भाई पेशेंस है, 12-18 महीने का पेशेंस है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल बने रहे, क्योंकि लॉस बुक करके कोई इनका पर्पस कोई सॉल्व होने वाला नहीं है। बट उछालों में, जैसे मैंने बोला, थोड़ा अलर्ट रहे, भाव के आसपास आए तो दोबारा राय लें कि भाई उस समय पैटर्न क्या बन रहा है और जगह है कि नहीं है। तो आई थिंक फिलहाल बने रहे और 1-1 महीने में रिव्यू करते रहे, और जब अगर बने हैं और अगर स्टॉप लॉस रखना चाहें तो आई थिंक लंबे अवधि का जो इसके 200 दिन के जो एवरेजेस आ रहे हैं वो तकरीबन 33,300 के आसपास आ रहे हैं। उन एरियाज के आसपास कहीं इनका एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, अगर ये रखना चाहें वहां पे। ओके, तो फिलहाल बने रहिए इसमें दवे जी, और बीच बीच में चेक लीजिए। और ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वही थोड़ा लिक्विडिटी कम होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीव का, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी नमस्कार। जी नमस्कार। बताओ जी सर। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं तो बस चल रहा है गुरु, आप बताओ। बता तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको देख के खुश हो जाता हूँ सर। आपको देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट, इसलिए कि मैंने आपको देख के पसंद ये आता है कि आप शेयर की भी बात करते हैं, आप राजनीति की भी बात करते हैं, और ये सब चीजों में मुझे बहुत मजा आता है। हाँ, राजनीति ज्यादा मजा आता लग रहा है। विदेश की भी बात करते हैं, देश की भी बात करते हैं, हमारे शेयर्स की भी बात करते हैं, हमारे सवाल भी लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है मुझे। तो मतलब ये है कि कुल मिला के रायता बना देता हूँ मैं? नहीं सर, आप इसको एकदम कॉम्प्लीमेंट मानिए। रायता ने मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक आदमी इतनी चीजें कैसे कर लेता है, मेरा कहना यही है। अरे वाह, चलो बढ़िया है सर, आपको अच्छा लगा, धन्यवाद इसके लिए। जी जी। आप बताओ आज आप करते क्या हो, ये भी बताओ साथ में। दिन भर आप हमको ही देखते रहो, तो आप क्या काम करते हो? हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही सर। मेरा अपना बिजनेस था जो कि कोरोना के बाद मैंने उसको किसी तरह से वो छूट चुका है, और अभी यही मेरा प्राइमरी काम रह गया है, ट्रेडिंग वाला। अब ट्रेडिंग क्या, देखता हूँ सर, कोशिश करता हूँ, आप लोगों को सुनता हूँ, और लगता है कि शायद कुछ कर लूं। ओके, चलो भाई सर, देखता हूँ, सुनता हूँ आपको सर। नहीं, बढ़िया, अच्छा करते हैं आप। संजीव, चलते सरवेन जी के पास। सरवेन जी, संजीव जी को आपने सुना, बड़े मजेदार आदमी है। जी जी। और अब इन्होंने जो है आवाज देख देख के यही काम भी कर रहे हैं आजकल ये। नहीं, आई थिंक बहुत बढ़िया एनर्जी है इनके पास, बहुत हंसमुख भी लग रहे हैं, कोविड के झटके को भी पचा गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। तो मेरी राय ये रहेगी कि भाई इसको करें, बट साथ के साथ कुछ अपना बिजनेस भी जमाते रहें। ये हमेशा थॉट रहेगा, क्योंकि पूरी जीविका यहीं से निकलेगी। सबकी ऐसा बाजार फाइनाइट है, सबकी नहीं निकल सकती यहाँ पे जीविका। 2 सोर्स होने चाहिए। जी, 2 सोर्स होने चाहिए, और ये साइड इनकम लेके चलिए। बट इसको अगर आप अपनी मेन इनकम बनाना चाहेंगे तो फिर आपको हार्डकोर जॉबर बनना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल दिन भर बैठे रहे स्क्रीन पे और 8 आना 4 आने में घूमते रहे। उस तरह का अगर आप करना चाहें, तब जाके कहीं आप इसकी जीविका निकाल इसमें पाएंगे रेगुलर, क्योंकि हर महीने तो पैसा आएगा नहीं, लीनियर रिटर्न होता नहीं है, किसी महीने लगेगा भी, तो उस महीने आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो ये सब चीजों पे। अरे मोटे आसामी है संजीव जी, आपका है ना संजीव जी? मोटा पैसा छाप के बैठे हुए हैं, तो ये तो टाइम पास के लिए करते हैं। हाँ, बस फिर ठीक है।
देखिए अगर इनके पास जिसको हम बोलते हैं ना कि इमरजेंसी कैपिटल, इनके पास अगर 10-12 महीने का अगर खर्चे का पैसा हमेशा साइड में रहता है तो फिर ये करें जो भी करना चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर वो नहीं है तो थोड़ा साइड बिजनेस, थोड़ा और भी बिजनेस में लगे रहें, ऐसी मेरी राय रहेगी। ये क्या होता है ना, और साइड बाय साइड इसको करते रहें। पटना में रह के मार्केट में इतनी दिलचस्पी, आप समझ लो कितने महीना आदमी है संजीव जी। नहीं बिल्कुल, बाजार के इस रिटर्न के बाद अब जिस ग्रास रूट्स में सब तरफ ये इंटरेस्ट जा रहा है, ये एक अच्छी बात है और बुरी बात भी है दोनों, क्योंकि हर अच्छाई में थोड़ी बुराई भी, सब लोग यही करने लगेंगे तो बाकी काम कौन करेगा। ये चलो सर सवाल लेते हैं जी। संजीव जी बताओ क्या 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 चाहते हो आप मुझसे, क्या सवाल है आपका? अभी फिलहाल जो मेरा सवाल है सर, वो बात फिर कभी बात करेंगे। एस्टर डीएम मेरे पास 100 शेयर हैं सर, 546 रुपए के, और 546 रुपए में 118 रुपए का डिविडेंड मिला था मुझे। उसके बाद ये नीचे चला गया है, तो अभी इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए आगे? बताओ सरवन जी क्या करना चाहिए? 118 रुपए तो मिल चुका है इनको। हाँ देखिए, इसी को डिविडेंड स्लिपिंग बोलते हैं। इनके लिए ये एक नया वर्ड रहेगा, इसी को डिविडेंड स्लिपिंग बोलते हैं। डिविडेंड अच्छा था इसमें, सबने उसको किया और डिविडेंड स्लिपिंग हो गई, उसके बाद स्टॉक एडजस्ट हो गया, एक्स डिविडेंड हो गया तो एडजस्ट हो गया। तो आई थिंक देखिए, पैसा तो इनको उधर कमा के बैठे हैं, अब उछालों में इनको ये सोचना है कि भाई इनको करना क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट मेरे हिसाब से तो फिलहाल ट्रेड में बने रहे, और आई थिंक अगर चाहें तो पिछले लोस के आसपास एक स्टॉप रखना पड़ेगा इनको। 380 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स मुझे दिख रहे हैं। अगर 380 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहें तो जैसे मैंने भी बोला, 1 से 3 महीने बने रहें और एक महीने पे 15-15 दिन पे इसको रिव्यू भी करते रहे। चलिए भाई, रिव्यू करते रहिए, नज़र बनाए रखिए इसमें, फिलहाल इसको होल्ड करिए। एस्टर डीएम ये जो है हॉस्पिटल चलाती है, इसने भी अपना एक धंधा बेचा था जो खाड़ी देशों में था, उससे बेच के जो पैसा मिला उसका इन सब बांट दिया उन्होंने। 118 रुपये पर शेयर डिविडेंड। इस स्टॉक पर नजर रखिए और समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको और भी ऐसे मजेदार इन्वेस्टिंग टिप्स मिलते रहे।